बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी यकीनन अल्लामा साहब ने सूरह फ़तह की आखिरी आयत के तनाजुर में और आयात से इस्तिशाहद करते हुए बड़ी ख़ूबसूरत और बुनियादी गुफ्तगू फरमाई है। और सहाबा किराम की शान में कुरान करीम की बहुत सारी आयात चूँकि मौजूद हैं, अल्लामा साहब ने बहुत सारी तिलावत भी की और आपने फिर एक आयत के हवाले से बात की है। ये सूरह बक़रा की आयत नंबर 143 है और इसमें लफ्ज़ी एतबार से अगर एक नुक्ता आफरीनी करने की सादत हासिल करूँ तो वो ये है कि इसमें वसतन का लफ्ज़ आया है कि जिसके माना है दरमियान, और आयत का नंबर 143 है और टोटल आयत इसकी 286 हैं। तो अगर सूरह बक़रा का वसत देखें तो भी यही आयत बनती है। अल्लाहु अकबर। और इसी आयत के अंदर वसत का लफ्ज़ भी है, तो वो इस तरफ इशारा है कि ये कुरान करीम के अल्फाज के एतबार से भी अल्लाह ने इस कुरान को मोजज़ा बनाया। बहरहाल ये आयत करीमा अल्लाह पाक ने इसमें इरशाद फरमाया कि वकज़ालिका जअलनाकुम, इसी तरह हमने तुम्हें बनाया उम्मतन वसतन, एक अफजल उम्मत, लितकूनु शुहदा अलन्नास, ताकि तुम लोगों पर गवाह बन जाओ। इस आयत करीमा में जो वसत का लफ्ज़ है वो अफजल के माना में इस्तेमाल हुआ है और सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन इसके पहले मिसदाक हैं, क्योंकि फरमाया जअलनाकुम, हमने तुम्हें बनाया है उम्मत वसत। तो वो जो फजीलत और अफजलियत का दर्जा है इस आयत करीमा में, वो अफजलियत का पहला मिसदाक खुद सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन है। कौन लोग हैं जो पैगंबर नहीं है और अल्लाह इनके कसीदे बयान कर रहा है? जी बिल्कुल, कौन लोग? बिल्कुल। और इसीलिए अल्लाह पाक ने यहाँ पर ये ज़िम्मेदारी भी इनकी कायम कर दी वसतन कहकर कि अल्लाह पाक ने तुम्हें वसत क्यों बनाया है, अफजल क्यों बनाया है, इसलिए कि जिस नबी के तुम उम्मती हो वो ख़ातमुन नबिय्यीन है और अब उनके बाद किसी नबी ने नहीं आना है, तो फिर तुमने क्या करना है, लितकूनु शुहदा अलन्नास, ताकि तुम लोगों पर गवाह बन जाओ। यानी जो गवाही तुम तक मोहम्मद मुस्तफ़ा ने पहुंचाई है वो गवाही बकिया उम्मत तक अब आगे तुमने पहुंचानी है। लितकूनु शुहदा अलन्नास। तो वसत के यहाँ पर एक माना फ़जीलत के हैं जिसका पहला मिसदाक सहाबा किराम हुए, और दूसरा वसत के माना है एतदाल के, मियाना रवि के। वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसतन, हमने तुम्हें पूरे नबियों, तमाम अंबिया के नबियों में, तमाम अंबिया की उम्मतों में हमने तुम्हें मोतदिल उम्मत बनाया। तुम्हारे अहकामात मोतदिल हैं, तुम्हारा रवैया मोतदिल है, वो इंसाफ जिसके लिए तुम खड़े हुए हो वो रवैया तुम्हारा पूरी दुनिया में एक मिसाल है। क़यामत के दिन वो मिसाल के तौर पे पेश किया जाएगा। तो पहला माना फ़जीलत का है, दूसरा माना मियाना रवि का है, और तीसरा माना इस वसतन का माना है वास्ता। बिल्कुल सही। वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसतन, तो पहले मिसदाक सहाबा किराम हैं, तो फरमाया कि हमने तुम्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और बकिया उम्मत के दरमियान ए सहाबा वास्ता बना दिया। अल्लाहु अकबर। तुम्हें पहली कड़ी बना दिया है, तुम्हें सनद बना दिया है, तुम्हें दरमियान का वो वास्ता बनाया है कि अब बकिया उम्मत तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो पहुँचेगा वो तुमने ही पहुँचा। क्या बात। वो कुरान एक दरमियानी राह, एक मोतदिल राह निकाली। हाँ, ये पहला वास्ता थे, ये पहली कड़ी थे इस उम्मत के अंदर कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानशीनी के लिए, आपकी रफ़ाक़त के लिए, आपकी मजलिस के लिए, आपकी शागिर्दी के लिए, आपके तमाम अहवाल के लिए जिनको चुना गया वो सबसे पहले सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन। क्या बात है। और ये इस उम्मत में सबसे बड़ी एक जिम्मेदारी भी है कि एक इंसान सही तरीके से उन चीज़ों को ले। अब अगर हम सहाबा किराम की शान देखें इस वसत के एतबार से, तो यकीनन सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन ने बकिया उम्मत और हुजूर के दरमियान वास्ता बन के जो कुछ हुजूर अलैहिस्सलाम ने अता फरमाया था उसमें किसी भी किस्म की न खयानत की है, न कोई कमी की है, न कोई तब्दीली की है। जिस तरह हुजूर ने दिया था उसी तरीक़े से उन्होंने तमाम चीज़ों को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर उम्मत तक पहुँचा दिया है। और बस मैं ये जुमले पर बात ख़त्म करूँगा कि बकिया उम्मत तक कुरान की एक आयत हो, ज़ख़ीरा हदीस की कोई एक हदीस हो, या इल्म का और फ़िक़्ह का कोई एक बाब हो, वो सब का सब हम तक सहाबा ने पहुँचा। क्या बात है। तो ये वसतन का वो मिसदाक है जो अल्लाह पाक ने सहाबा किराम को बनाया।